हर बार अंधेरा होने से पहले यह आदमी अपने घर के दरवाजे पर अल्कोहल छिड़कता है। घर लौटते ही वह सबसे पहले अपने कुत्ते को साफ करता है। जैसे ही वह देखता है कि सूरज डूबने वाला है, वह तुरंत खास स्टील की प्लेट्स लगाकर दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देता है। लेकिन घर में एक भी रोशनी न होने के बावजूद भी उसे खुद को सुरक्षित महसूस नहीं होता। वह अपनी राइफल को सीने से लगाए कुत्ते के साथ बाथरूम में सिमट कर बैठ जाता है। तभी उसे चैन मिलता है। दरअसल आदमी ने इतनी कड़ी सुरक्षा इसलिए की है क्योंकि जैसे ही रात का अंधेरा छा जाता है, बाहर की दुनिया इंसानों की नहीं रह जाती। वहाँ भयानक ज़ॉम्बीज़ के झुंड सड़कों पर आतंक मचाते हुए घूमते हैं, क्योंकि लगभग 5 साल पहले 2012 में एक वायरस ने कहर बरपा दिया। इस वायरस ने 90% इंसानों को मार डाला, जबकि 9% लोग ज़ॉम्बी में बदल गए। ये ज़ॉम्बीज़ धूप से डरते हैं, सिर्फ रात में निकलते हैं और उनकी स्मेलिंग पावर बेहद तेज होती है। वहीं हमारी कहानी का मुख्य किरदार विल इस वायरस से बचा हुआ है, क्योंकि वह पूरी दुनिया में 1% से भी कम लोगों में आता है जिनकी स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडी है। विल अपनी फोर्ड मस्टैंग चलाते हुए सुनसान न्यूयॉर्क की सड़कों पर तेजी से दौड़ रहा था। वह शहर के बीचों बीच एक डियर का पीछा कर रहा था। इस दुनिया में जहां अब सिर्फ वही अकेला बचा है, खाना सबसे बुनियादी और सबसे जरूरी जरूरत बन चुका है। लेकिन जैसे ही वह शिकार करने ही वाला था, अचानक एक लायनेस झपट पड़ी और उससे पहले ही डियर को घेर लिया। शिकार छिनते देख विल लायनेस को मारने का सोचता है, तभी एक लायन और एक कब भी बाहर आ जाते हैं। तीनों को देखकर विल को अपने मरे हुए परिवार की याद आ जाती है। वह गोली नहीं चलाता, क्योंकि वह जानता है कि लायन प्रकृति का संतुलन बनाए हुए हैं। बचे हुए लोगों की तलाश में बाहर निकलने से पहले वह अपने अंडरग्राउंड मेडिकल रूम में जाता है और देखता है कि इलाज से म्यूटेंट रैट्स सामान्य हुए हैं या नहीं। लेकिन अभी भी उसे कोई फर्क नजर नहीं आता। दरअसल विल एक बेहतरीन साइंटिस्ट है। उसने वायरस वैक्सीन पर आधारित जीन थेरेपी विकसित की है। जब उसे लगा कि आज का दिन भी निराशाजनक रहेगा, तभी उसने देखा कि एक म्यूटेंट रैट में अब हमला करने की ताकत नहीं रही, जिससे उसे अंदाजा हुआ कि रैट धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। अगर यह रैट पर किया गया एक्सपेरिमेंट सफल हुआ तो वह उन ज़ॉम्बीज़ को भी सामान्य इंसान में बदल सकता है। दिन के समय बचे हुए लोगों और ज़ॉम्बीज़ के ठिकानों की तलाश के लिए विल हर रोज सुबह ठीक 8 बजे घर से निकलता है। वह हर दिन गाड़ी चलाकर वीडियो स्टोर जाता है, वहाँ मैनकेन बदलता है और पहले से रखे गए पुतलों से हालचाल पूछता है। ये देखकर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि कोई इंसान कितना अकेला हो सकता है कि उसे पुतलों को दोस्त बनाना पड़े। वह अपने द्वारा गए हर स्थान को मैप पर चिन्हित करता है और उन जगहों पर खाना और जरूरी सामान इकट्ठा करता है। अन्य बचे हुए लोगों की तलाश में वह हर दिन ठीक दोपहर 12 बजे रेडियो पर कॉल करता है और चमत्कार की उम्मीद में गाड़ी चलाकर हार्बर तक पहुंचता है। लेकिन पूरे 3 साल बीत गए, उसे कभी कोई जवाब नहीं मिला। अकेलेपन को कम करने के लिए विल दोपहर में एंटरप्राइज एयरक्राफ्ट कैरियर पर जाता है और एक एयरक्राफ्ट पर खड़े होकर गोल्फ खेलता है। लेकिन इसी दौरान उसके कुत्ते ने कुछ अजीब देखा। दूर कहीं हलचल हो रही थी। विल तुरंत राइफल उठाता है, स्कोप से देखता है और पाता है कि वह एक डियर है। वह बिना देर किए कुत्ते को लेकर शिकार पर निकल पड़ता है। लेकिन तभी एक बुरी घटना घट जाती है। डियर इधर उधर भागते भागते गलती से एक बंद जगह में फंस जाता है और घबराकर इमारत के अंदर घुस जाता है। शायद कुत्ते को बहुत समय से मीट नहीं मिला था, इसलिए वह भी बिना डरे उसके पीछे इमारत में घुस जाता है। विल उसे रोकने की कोशिश करता है। विल घबरा जाता है, लेकिन अपने कुत्ते के लिए उसे अंदर जाना ही पड़ता है। अंदर पूरी तरह अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। भले ही मैंने वीडियो की ब्राइटनेस पूरी कर दी हो, फिर भी माहौल और भी डरावना और भयानक लग रहा था। इस वक्त विल का दिल बुरी तरह घबरा रहा था, यहाँ तक कि एक मिरर भी उसे डरा सकता था। जैसे ही वह ऊपर जाकर कुत्ते को खोज रहा था, अचानक उसे एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। उसे डर था कि कहीं उसके कुत्ते के साथ कुछ बुरा न हो गया हो। वह खुद को दिलासा देते हुए आगे बढ़ा, सीढ़ियों पर पड़े खून के धब्बों का पीछा करते हुए। मोड़ पर उसे एक जानवर का कटा हुआ सिर दिखाई दिया। राहत की बात यह थी कि आगे बढ़ने पर उसे पता चला कि वह अभी अभी मारा गया एक मूस था, लेकिन मूस के चेहरे पर मरने से पहले का डर साफ दिखाई दे रहा था। यह देखकर विल ने बंदूक तान ली और चारों ओर देखने लगा। तभी उसे एक और डरावना नजारा दिखाई दिया। देखते ही देखते ज़ॉम्बीज़ का एक झुंड उसे 5 मीटर से भी कम दूरी पर था। विल को अपने कुत्ते के लिए हिम्मत जुटाकर अंदर जाना पड़ा। आखिरकार उसे एक टेबल के नीचे उसका जर्मन शेफर्ड मिल जाता है, जो बेहद डरा हुआ लग रहा था। जैसे ही वह आगे बढ़कर कुत्ते को पुकारने वाला था, कुत्ते की निगाहें सीधी विल की पीठ के पीछे टिक गईं। विल को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, एक भयानक दृश्य सामने आया। विल अपने कुत्ते के साथ
पागलों की तरह बाहर की ओर भागने लगा, लेकिन आखिरकार वे ज़ॉम्बीज के हाथों पकड़े गए। लेकिन अच्छी बात यह रही कि विल समय पर काली खिड़की से बाहर कूद गया और जैसे ही उस पर धूप पड़ी, ज़ॉम्बी तुरंत जमीन पर घायल हो गया। अभी अभी का अनुभव भले ही विल को डरा गया, लेकिन इसी वजह से ठिकाना भी मिल गया। ज़ॉम्बीज पर प्रयोग करने के लिए विल ने बाहर एक ट्रैप बिछाया। उसने अपने ही खून की एक वायल निकाली और उसे इमारत के दरवाजे पर रख दिया, जबकि खुद बाहर छिपकर बैठ गया। वाकई सिर्फ 2 मिनट 30 सेकंड के अंदर ही एक ज़ॉम्बी जाल में फंस गया और जैसे ही जाल सक्रिय हुआ, एक जिंदा ज़ॉम्बी जबरदस्ती बाहर खींच लिया गया। लेकिन तभी एक गुस्से भरी दहाड़ के साथ एक डरावने चेहरे वाला ज़ॉम्बी अचानक बाहर आ गया, मानो वह विल को तुरंत ही जिंदा खा जाना चाहता हो। वह खुद भी नहीं समझ पाया कि यह ज़ॉम्बी इतना गुस्से में क्यों था। घर लौटने के बाद विल तो बस ज़ॉम्बी पर प्रयोग करने में ही लगा रहा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह फीमेल ज़ॉम्बी असल में ज़ॉम्बी किंग की पत्नी थी। विल के उसे पकड़ लेने की वजह से ही ज़ॉम्बीज और इंसानों के बीच जंग पूरी तरह छिड़ गई। वह तो इस शहर का इकलौता जिंदा इंसान था, लेकिन उसे हैरानी तब हुई जब उसने देखा कि एक मैनिक्विन का सिर अचानक हिल गया। और भी डरावनी बात यह थी कि यह मैनिक्विन, जो असल में वीडियो स्टोर के दरवाजे पर होना चाहिए था, वह अचानक कई किलोमीटर दूर कैसे पहुंच गया। इतने में ही विल ने अपनी बंदूक निकाली और मैनिक्विन पर तान दी, ये सोचकर कि किसी इंसान ने यहाँ पर उस मैनिक्विन को रखा है ताकि वह विल से बात कर सके। लेकिन उसे आसपास कोई इंसान नहीं दिखा, क्योंकि असल में यह एक ट्रैप था जो ज़ॉम्बी किंग ने बदले के लिए बिछाया था। जब विल मैनिक्विन के पास जाता है और उसके नीचे पड़े पानी को देखने के लिए झुकता है, तभी अचानक ज़ॉम्बी किंग द्वारा बिछाया गया जाल सक्रिय हो जाता है और विल हवा में लटक जाता है। विल के सिर पर लगी चोट के कारण वह बेहोश हो जाता है। जब सूरज डूबने वाला होता है, तब विल अपनी अलार्म क्लॉक को सुनकर जाग जाता है। जैसे ही सूरज की रोशनी खत्म होती है, डरावने ज़ॉम्बीज बाहर निकल आते हैं। तभी विल अपनी कमर से नाइफ निकालता है और घबराकर अपने पैरों में बंधी रोप को काटता है। लेकिन जैसे ही वह जमीन पर गिरता है, नाइफ सीधा उसकी जांघ में घुस जाता है, जिससे अब और भी ज्यादा मुसीबत हो जाती है, क्योंकि डूबते सूरज की अंतिम किरणें गायब हो रही थीं। अगले ही पल विल को गड़बड़ महसूस हुई। सामने की अंधेरी इमारत से डरावनी आवाजें आने लगीं। इतने में ही ज़ॉम्बी किंग सामने आ गया और उसने 3 खूंखार हंटर डॉग्स छोड़ दिए। लेकिन सूरज की बची खुची किरणों की वजह से वे उस तक नहीं पहुंच पाए। पर जैसे ही कुछ मिनटों बाद सूरज डूबता है, ज़ॉम्बी डॉग्स पागल होकर हमला कर देते हैं। इस वक्त हमारे मेन कैरेक्टर की जान खतरे में है। उसकी जिंदगी और मौत के बीच उम्मीद की एकमात्र किरण है वह जर्मन शेफर्ड, जिसने उसके साथ इस प्रलय में साथ निभाया है। ये जर्मन शेफर्ड उसका एकमात्र साथी है, उसके जीने की वजह है। उसे डर है कि उसका जर्मन शेफर्ड मर न जाए। कार में एक पिस्टल रखी थी। विल कार की ओर रेंगने लगा, लेकिन जैसे जैसे सूरज की आखिरी किरणें गायब होने लगीं, तभी हंटर डॉग्स का हमला तेज हो गया। अब उसके पास कम वक्त था। दर्द सहते हुए वह उठता है और पंजों के बल आगे बढ़ता है, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद फिर जमीन पर गिर पड़ता है। ठीक उसी वक्त खूंखार ज़ॉम्बी डॉग्स उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन विल अपनी गन की गोलियों से उनके हमले को रोक देता है। पर तभी दूसरा ज़ॉम्बी डॉग उससे झपट जाता है। देखते ही देखते खूंखार डॉग के नुकीले दांत उसके गाल को चीरने ही वाले थे कि जर्मन शेफर्ड समय पर आकर उसे बचा लेता है। लेकिन सबसे बुरी बात अब होने वाली थी। जर्मन शेफर्ड को अभी हुई लड़ाई में दूसरे डॉग ने काट लिया था, जिससे विल का दिल बैठ गया, क्योंकि केवल विल के पास ही एंटीबॉडी है, न कि जर्मन शेफर्ड के पास। घर लौटने के बाद विल ने तुरंत एंटीवायरल इंजेक्शन लगाया, उसे गोद में उठाया और उम्मीद करने लगा कि जर्मन शेफर्ड ठीक हो जाएगा। वह मुस्कुराते हुए खुद को दिलासा दे रहा था कि उसका प्यारा साथी ठीक हो जाएगा। तभी जर्मन शेफर्ड के शरीर से बाल झड़ने लगे। जब उसने कुत्ते की पलकें उठाई तो देखा कि आंखों के कोनों में बीमारी के लक्षण दिखने लगे हैं और मुंह में भी जानलेवा लक्षण नजर आने लगे। विल का दिल टूट गया, पर हकीकत ने उसे एक दर्दनाक फैसला लेने पर मजबूर कर दिया और ना चाहते हुए भी विल ने अपनी मजबूत हथेलियों से अपने प्यार का गला घोंट दिया। उस प्यार का जिसने अनगिनत अकेली काली रातों में उसका साथ दिया था, वह पूरी तरह टूट चुका था। लेकिन इसी समय विल को एक अजीब समस्या का भी पता चलता है कि वायरस से संक्रमित इंसान जब ज़ॉम्बी बन जाता है तो उसमें इतना दिमाग नहीं होता, लेकिन फिर भी वे बिल्कुल इंसानों जैसा ट्रैप कैसे बिछा सकते थे। पर जब उसने बगल की सीट पर देखा और सैम का कोई निशान नहीं था, तो इस पल में विल अब और सहन नहीं कर सका। इसलिए उसी रात वह अपनी कार लेकर सीधे हार्बर की ओर दौड़ पड़ा और बिना सोचे समझे उन ज़ॉम्बीज पर हमला शुरू कर दिया। हालांकि कार में होने की वजह से ज़ॉम्बीज उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, लेकिन वे लगातार आते ही जा रहे थे। उन्होंने कार को पूरी तरह घेर लिया और ग्लास तोड़ना शुरू कर दिया। तभी कुछ ज़ॉम्बीज लैंप पोस्ट पर चढ़ गए और उसे सीधे कार पर गिरा दिया। विल कार में फंस गया। उसने देखा भीड़ उसकी ओर बढ़ रही है, तो वह जल्दी से कार से निकलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी और भी ज़ॉम्बीज वहां पहुंच जाते हैं। तभी ज़ॉम्बीज का लीडर उस पर हमला करने का ऑर्डर देता है, पर विल कुछ कर पाता। इससे पहले ही टक्कर से कार सीधे किनारे पर पलट गई और राक्षस विल के सामने आ गया।
अब विल बिल्कुल ट्रैप में फंसे हुए एक डियर की तरह था। मौत पल पल उसकी तरफ बढ़ रही थी, लेकिन इसी वक्त एक तेज रोशनी दिखाई दी, जैसे कोई इंसान उसकी ओर आ रहा हो। आखिरकार वह अब सहन नहीं कर सका और बेहोश हो गया। जब वह जागा तो उसने पाया कि वह अपने घर में लेटा हुआ है और उसकी टांग पर लगी चोट बांध दी गई है। उसने देखा कि उसके पास एक औरत है जो बच्चे के साथ थी। इंसान को देखे हुए विल को 3 साल हो गए थे। उसे समझ नहीं आया कि लोगों से कैसे बात की जाए। इसके बाद औरत ने अपना परिचय देना शुरू किया। एना ने विल को बताया कि उसने रेडियो पर विल की खबर सुनी थी। वह बच्चे को लेकर न्यूयॉर्क आ गई और पूरे दिन इंतजार करती रही, लेकिन विल नहीं आया। वह वर्मोंट जाने का सोच रही थी, क्योंकि वह इंसानों के लिए सुरक्षित जगह है। यह सुनकर विल के चेहरे पर गुस्सा आ गया। उसने एना को बताया कि यहाँ कहीं भी सुरक्षित जगह नहीं है। पूरा अमेरिका तबाह हो चुका है। एना विल से बहस करना चाहती थी, लेकिन तभी विल उन पर चिल्ला पड़ा। वह हमेशा मानता था कि वह पृथ्वी पर अकेला जिंदा बचा है, जिससे उस पर भारी मेंटल प्रेशर था। निराशा में विल पूरी तरह साइंस और लॉजिक पर निर्भर हो गया और उसने वायरस का इलाज खोजने पर पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया। उसकी पूरी जिंदगी और उम्मीदें इसी एक लक्ष्य पर टिकी थीं। लेकिन एना की खबर ने अचानक उसकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। उसने बताया कि कहीं और भी बचे हुए लोग हैं। इसका मतलब था कि विल की लंबे समय से चली आ रही तन्हाई और मेहनत शायद बेकार नहीं गई थी, क्योंकि अब उसके सामने एक जिंदा इंसान खड़ा था। विल अपने कमरे में अपनी सोच और भावनाओं से काफी देर तक जूझता रहा। आखिरकार उसने हकीकत स्वीकार की और कमरे से बाहर निकल आया। एना ने विल को समझाया कि वे उसके साथ क्वारंटीन जोन चलें, लेकिन विल ने साफ साफ मना कर दिया। उसने कहा कि वह यहाँ से बिल्कुल नहीं जाएगा। इसके बाद एना विल की लैब में पहुंची। जब उसने बर्फ में लेटी उस फीमेल ज़ॉम्बी को देखा तो वह अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाई और उसने विल से पूछा कि क्या वह सच में इस ज़ॉम्बी को ठीक कर सकता है। इसके बाद आना ने दीवार पर सैकड़ों ज़ॉम्बीज की तस्वीरें देखीं। वैक्सीन बनाने के लिए विल ने उन्हें लैब रैट्स की तरह इस्तेमाल किया था। जैसे ही सूरज की किरणें गायब होने लगीं, विल ने तुरंत सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दीं। एना ने फिर विल को क्वारंटीन जोन चलने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन विल कुछ जवाब दे पाता। उसे पहले ही बाहर से जोरदार हलचल सुनाई दी। जब उसने छोटी खिड़की खोली और देखा तो पाया कि एक बड़ी भीड़ में ज़ॉम्बीज उसके घर की ओर बढ़ रहे थे। विल अपनी आंखों के सामने का दृश्य देखकर यकीन नहीं कर पा रहा था। उसने तो हमेशा अपनी गंध को छुपाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन फिर भी एक बड़ी भीड़ में ज़ॉम्बीज ने उसके ठिकाने का पता लगा लिया था। वे राक्षसों की तरह पागल होकर उनकी ओर बढ़ने लगे। जब आदमी ने ध्यान से पूछा तो पता चला कि कल जब महिला ने उसे बचाया तब वह उसे सुरक्षित घर तो ले आई, लेकिन बाद में उसने किसी भी सावधानी नहीं बरती। हालांकि अब उसे दोष देने का कोई समय नहीं था। विल ने तुरंत आसपास की सारी तेज लाइट्स जला दी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जो ज़ॉम्बीज आमतौर पर रोशनी से डरते थे, वे इस बार अचानक बहुत चालाक हो गए थे। सभी स्ट्रीट लाइट्स नष्ट करने के बाद वे आदमी की ओर तेजी से बढ़ने लगे। डरे हुए विल ने तुरंत दूसरी सुरक्षा व्यवस्था शुरू की और एक ही बार में आसपास के सभी बॉम्ब सक्रिय कर दिए। जब विल ने दोबारा देखा तो पाया कि सभी ज़ॉम्बीज बॉम्ब ब्लास्ट्स में मारे जा चुके थे, लेकिन जैसे ही वह एना को पुकारने लगा तो कोई जवाब नहीं मिला। तभी वह उसे ढूंढने ऊपर की ओर गया। ठीक उसी पल एक जॉम्बी उस पर हमला कर देता है। वह उसे कसकर पकड़ लेता है और सीधे जमीन से उठाकर टेबल पर फेंक देता है। असहाय विल बेरहमी का शिकार बनता है। जैसे ही जॉम्बी सोचता है कि विल मर चुका है, तब उसे पता नहीं होता कि वह अब तक नाटक कर रहा था। वह मौका पाकर स्क्रू ड्राइवर उठाता है और जॉम्बी पर वार कर देता है, लेकिन यह वार उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। जॉम्बी उसे उठाकर नीचे फेंक देता है। अब जैसे ही ज़ॉम्बी किंग गुस्से में उसकी तरफ गुर्राता है, तभी विल जल्दी से पास से एक राइफल उठा लेता है, पर ज़ॉम्बी ऐसे भाग जाता है जैसे उसे पता हो कि इंसानी हथियार कितने खतरनाक होते हैं। विल इधर-उधर निशाना साधता है, लेकिन ज़ॉम्बी सीधे दीवार के पीछे छिप जाता है। इसलिए विल तुरंत गैस सिलेंडर पर निशाना साधकर गोली चला देता है। एक्सप्लोजन से ज़ॉम्बी सीधे बाहर जा गिरता है, लेकिन फिर भी उसे ज्यादा चोट नहीं लगती, जिसके बाद वह सीढ़ियां चढ़कर वहां से गायब हो जाता है। जब विल उसका पीछा करता है तो पाता है कि वह खिड़की से कूदकर बाहर भाग गया है। विल जल्दी से घर के अंदर औरत को ढूंढने जाता है, लेकिन देखता है कि कमरे में एक दूसरा ज़ॉम्बी है और औरत और बच्चा डर के मारे अलमारी के नीचे छिपे हुए हैं। विल ने उन्हें इशारा किया कि वे बिल्कुल भी आवाज न करें। वह पिस्टल से ज़ॉम्बी को खत्म करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन तभी ज़ॉम्बी ने उन्हें देख लिया। दोनों को नुकसान न पहुंचे, इसके लिए विल को मजबूरी में हिम्मत करके अंदर घुसना पड़ा।
तभी उसने उस पर गोलियां चला दी, लेकिन अचानक बाहर से तेज आवाज सुनाई दी। जब विल ने दरवाजा खोला तो ज़ॉम्बी किंग उसकी ओर दहाड़ रहा था। असल में वह अभी और लोगों को बुलाने गया था। इससे भी डरावनी बात यह थी कि अब उनका हमला सिर्फ तोड़फोड़ नहीं, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ था। विल ने खिड़की के बाहर ज़ॉम्बी किंग को देखा तो उसके मन में बेचैनी उठी, क्योंकि ज़ॉम्बीज सिर्फ जानवरों जैसे जीव नहीं लग रहे थे, बल्कि उनमें दिमाग भी था। तीनों जल्दी से बेसमेंट में भागे। तभी विल ने मेन डोर को अच्छी तरह से बंद कर दिया और एना बच्चे को लेकर लैब में छिप गई। लेकिन तभी उसने एक चमत्कारी दृश्य देखा और तुरंत विल को बुलाया। असल में विल द्वारा बनाई गई वैक्सीन असर दिखा रही थी और ज़ॉम्बी किंग की पत्नी धीरे धीरे इंसान में बदल रही थी। लेकिन तभी ज़ॉम्बीज अंदर घुस आए। तभी विल ने जल्दी से ग्लास का दरवाजा बंद कर दिया। विल इन ज़ॉम्बीज को बताना चाहता था कि वह सभी ज़ॉम्बीज को फिर से इंसान बना सकता है। लेकिन इस समय ज़ॉम्बीज की नज़र में विल खुद भी तो एक भयानक ज़ॉम्बी ही था, क्योंकि वह न केवल समय समय पर उनके साथियों को पकड़कर उन पर प्रयोग करता है, बल्कि इस बार तो उसने ज़ॉम्बी किंग की पत्नी को भी अगवा कर लिया था, जिससे ज़ॉम्बीज की पूरी सेना गुस्से से उबल पड़ी। जैसे जैसे ज़ॉम्बी किंग लगातार ग्लास डोर को धक्का मार रहा था, वैसे वैसे दरवाजा धीरे धीरे टूट रहा था। इसी वक्त विल को अपनी हालत का एहसास हुआ। जब वह अनजाने में इधर उधर देख रहा था, उसकी नजर औरत की गर्दन पर बने बटरफ्लाई टैटू पर पड़ी। बटरफ्लाई को देखते ही उसे ऐसा लगा जैसे उसे सब कुछ समझ आ गया हो। वह तुरंत एक कंटेनर उठाता है और ज़ॉम्बी किंग की पत्नी के शरीर से सीरम निकाल लेता है, क्योंकि उसका ब्लड एक वैक्सीन की तरह था। मतलब वह एंटीबॉडी क्रिएट कर सकता था। इसलिए वह सीरम निकालकर महिला और बच्चे को सुरक्षित अंडरग्राउंड रास्ते में भेज देता है और सीरम महिला को सौंपने के बाद वह उसका गेट बंद कर देता है। तभी ज़ॉम्बी किंग ने ग्लास को तोड़ दिया। ठीक उसी पल विल ने ग्रेनेड का पिन खींचकर सीधे ज़ॉम्बीज के झुंड की ओर दौड़ लगा दी। और यहीं पर यह शानदार मूवी खत्म होती है। वैसे मुझे बताओ, तुम्हें ये मूवी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करो और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलो मिलते हैं।